गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इफ यू रिमेंबर, जब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स डिस्कस किए थे वहां पे हमने देखे थे हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते और वो जो ढेर सारे जो अकाउंट्स फिर बनते हैं उन अकाउंट को तीन कैटेगरी में मेनली हम लोग बांटते। वो कहते रियल, पर्सनल और नॉमिनल। तो हमने जो कुछ क्वेश्चंस पहले किए थे वहां पे हमने देखे थे उन जो आइटम हमको अकाउंट्स का दिया हुआ था उसको हम पर्सनल, रियल और नॉमिनल में बांटते थे, कैटेगराइज करते थे। लेकिन हमने अभी तक ये नहीं डिस्कस किया कि कब हम उसको डेबिट करते और कब उसको क्रेडिट करते। तो क्वेश्चन ये दिमाग में आता है, सर डेबिट का मतलब क्या? अब हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते, तो एक इफेक्ट को डेबिट कहते और दूसरे इफेक्ट को क्रेडिट कहते। तो अब किसी के दिमाग में यह आ सकता है, सर कि डेबिट क्रेडिट क्यों ऐसा कहते? एक नाम है, जिस तरीके से आपका और मेरा कुछ नाम है, हर कोई का कोई नाम होता है, उसी तरह एक इफेक्ट को डेबिट कहते और दूसरे इफेक्ट को क्या कहते? क्रेडिट कहते हैं। इन डेबिट और इस क्रेडिट करने के कुछ रूल्स है, उसे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग कहते। इसके अलावा भी एक और तरीका है, उस पर भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। लेकिन जो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग होते हैं वो तीन कैटेगरी में हमारे सारे अकाउंट्स को बांटता है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो इसी सेशन में मैंने इसके बारे में भी आपसे पहले डिस्कस किया था। जो रियल अकाउंट होते, ख्याल रखें, जो रियल अकाउंट होते बेटा, उसमें क्या आता है? एक कैश आती है और प्रॉपर्टी, दैट में बी टेंजिबल और दैट में बी इनटेंजिबल। तो ये सारे रियल अकाउंट में आते हैं। ओके, तो जब भी रियल अकाउंट में कोई भी आइटम अकाउंट को हमको देखना है, कौन सा अकाउंट है पहले तो पहचानना है, रियल है, नॉमिनल है कि पर्सनल है। रियल में क्या आता है बेटा? कैश आती है, फिक्स जैसे प्रॉपर्टी आती है, दैट में बी टेंजिबल, दैट में बी इनटेंजिबल। इस पर हम डिस्कस पहले कर चुके हैं। ओके, अब उसके बाद सेकंड जो होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट में क्या आते हैं बेटा? एक्सपेंसेस, लॉसेस और इनकम और गेन्स। तो आप आगे चल के देखेंगे जब हम फाइनल अकाउंट एक चैप्टर है वहां पे कि ये इनकम में से आप एक्सपेंस माइनस करोगे तो दैट विल बी आइदर प्रॉफिट और लॉस, और ये प्रॉफिट और लॉस ओनर को हम देते। इसीलिए ये नॉमिनल अकाउंट के जो आइटम रहते, जो अकाउंट नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आते, उसे टेम्पररी अकाउंट भी कहते। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली उसका नेट इफेक्ट निकालते प्रॉफिट और लॉस एंड दैट वी ट्रांसफर टू ओनर। वो ओनर को हम दे देते, फिर प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो हमारे रियल अकाउंट में आता है कैश और प्रॉपर्टी। इट में बी टेंजिबल, इट में बी इनटेंजिबल। टेंजिबल में जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ओके, एंड फर्नीचर, स्टॉक। और इंटेंजिबल में वो है तो प्रॉपर्टी लेकिन उसका कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता। जैसे कि ट्रेडमार्क, आपने अपने कोई ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कराया, मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था। जैसे कि आप डोमिनोज ने अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कराया, केएफसी ने कराया, पिज्जा हट ने कराया, दैट इज ट्रेडमार्क। वो ट्रेडमार्क कोई और यूज नहीं कर सकता, तो एक इंटेंजिबल एसेट होती है। पेटेंट, कोई इन्वेंशन करा गया तो इन्वेंशन, क्या चीज इन्वेंट करे, उसका कोई फॉर्मूला होगा, कोई डिजाइन होगी तो उसका आप पेटेंट करा लेते हो कि कोई और उसको कॉपी ना कर पाए। और गुडविल मींस रेपुटेशन जो आपकी होती है। ये सारी चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके। अब हमने देखे कि सर रियल आइटम, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल में क्या आते हैं? एक्सपेंस और इनकम। उसी तरह थर्ड कैटेगरी होती है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट भी तीन उसमें आ रहे। एक नेचुरल पर्सन होता है जैसे आपकी और मेरी तरह, वो कह सकते, बात कर सकते, नेचुरल ह्यूमन भी जो चल रहे हैं, ओके, वो भी एक पर्सनल अकाउंट में आता है। लेकिन बिजनेस की दुनिया में बिजनेस की भी अपनी एक आइडेंटिटी होती है, वो भी एक पर्सन होता है। वो आपकी और मेरी तरह बात नहीं कर सकता, वो चल नहीं सकता, इसीलिए उसको हम एक आर्टिफिशियल पर्सन के नाम से हम लोग उसको बुलाते हैं। तो आर्टिफिशियल पर्सन जैसे रिलायंस होगी, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक इज ए पर्सनल अकाउंट, ओके, बैंक ऑफ इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन, एग्जांपल लिखा मैंने, ठीक है। एक होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जैसे कि एग्जांपल आउटस्टैंडिंग सैलरी। जैसे कभी साल के एंड में आपने किसी को सैलरी पे नहीं करे, इट मीन यू आर लायबल टू पे समवन, तो हम लिखते तो है सैलरी आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, लेकिन सैलरी आउटस्टैंडिंग सैलरी किसी को रिप्रेजेंट करता है, हमें जिसको पे करना है, ठीक है। तो वो भी एक पर्सन है, तो पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट, इसीलिए वो पर्सनल अकाउंट में आते हैं। तो हमारे जो अकाउंट होते हैं सारे मेनली तीन पार्ट में डिवाइड कर हमने, रियल, नॉमिनल और पर्सनल। इसके बारे में पहले ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है, ठीक है, रियल, नॉमिनल और पर्सनल। अब हम ये तो पहचान ली, हमने जो क्वेश्चन अभी तक करे हमने जस्ट वहां पे पहचाने कि ये रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है कि नॉमिनल, इस तरीके से पहचानते गए थे बेटा, ठीक है। आज हमको उससे एक स्टेप आगे बढ़ना है। क्या स्टेप आगे बढ़ना है
कि वो अकाउंट को डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है। डेबिट एक इफेक्ट का नाम है, दूसरे इफेक्ट का नाम क्रेडिट है बेटा। तो कब डेबिट करना है, कब क्रेडिट करना है? तो अगर हमको सबसे पहले ये देखना है, अगर वो रियल अकाउंट है बेटा, अगर वो रियल अकाउंट है तो क्या होगा, रियल अकाउंट है तो हमको डेबिट व्हाट कम्स इन, पहले तो ये देखना वो आइटम रियल है, पर्सनल है कि नॉमिनल है। अगर रियल है तो रियल के रूल में चले जाना। रियल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। अगर एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है, एंटिटी के पास आया, दैट इज कम्स इन, वो एंटिटी के पास आया तो हम उसको क्या करेंगे, डेबिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, वो हमारे पास से गया। अगर कोई चीज एंटिटी के पास आई बेटा, अगर कोई चीज एंटिटी के पास आई वो, तो उसको क्या करेंगे, अब डेबिट करेगा। अगर कोई भी रियल अकाउंट का आइटम उसके पास आता है, जैसे कैश आई, फर्नीचर आया, तो उसको डेबिट करेंगे। अगर इसने किसी को ये दिया है, ठीक है, रियल आई जैसे कैश किसी को दिए है, तो वो क्रेडिट होगा। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, एंटिटी के पास क्या आया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एंटिटी के पास से क्या गया। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कब, जब वो रियल अकाउंट रहा। अगर वो नॉमिनल रहा बेटा, तो नॉमिनल में हमको हर आइटम, हर एक्सपेंसेस को और लॉसेस को इस रूल के हिसाब से क्या करना है बेटा, हमें उसको क्या करना है, डेबिट करना है। तो यहां पे डेबिट क्रेडिट का रूल है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। लेकिन अगर वो नॉमिनल अकाउंट है, तो भाई नॉमिनल अकाउंट है तो फिर हमको देखना है सारे एक्सपेंस और इनकम को उसमें डेबिट करना है, और अगर इनकम और गेन रही तो क्या करना रहेगा बेटा, क्रेडिट करना रहेगा। किसी को कंफ्यूज होता होगा शायद से, सर ये इनकम और गेन के बीच में का डिफरेंस क्या होता है। गेन वो चीज होती है बेटा जो रेगुलरली नहीं होती है, ठीक है, जो रेगुलरली नहीं होती। जैसे आपने कोई चीज बेचे जो रेगुलरली नहीं होता हुआ, आपको इनकम रेगुलरली होते रहती है। तो आपने कभी कोई फिक्स एसेट है, हमने इंटेंशन नहीं था फिक्स एसेट बेचने का, लेकिन भाई आपने 5 साल 10 साल यूज करे, कभी ना कभी तो बेचोगे ना। ये पेंसिल मेरे हाथ में जो इसको रीसेल करने के लिए नहीं खरीदा मैंने, लेकिन हो सकता है कभी बहुत खराब हो जाए तो मैं बेच दूं इसको, तो उस वक्त कोई फायदा हो गया, इसकी कीमत सब बाई चांस कोई फायदा हो गया, उसकी बुक में कीमत थी 5,000, मैंने बेच दिया 6,000 में, तो 1,000 का फायदा, दैट इज गेन, क्योंकि वो रेगुलरली नहीं होता। ठीक है, तो जो रेगुलरली नहीं होती उसको, जैसे अभी कोई गेन आपको कैसे बताओ कि जो रेगुलरली बिजनेस में नेचर में नहीं होता और उससे कुछ हो गया, उससे अगर आपको कोई फायदा हो रहा है तो व्हाट वी कॉल इट, गेन, हम उसको गेन कहते हैं। ओके, अब उसके बाद आते हैं बेटा, अगर जो इनकम हो या गेन हो वो आपको क्या करना है, उसको क्रेडिट करना है। अब उसके बाद में आता है थर्ड, आता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, देखो ये चीज को ख्याल रखना, रूल ये है पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हु इज रिसीवर, रिसीवर फ्रॉम एंटिटी, एंटिटी से जिसने रिसीव किया। सपोज मैं एंटिटी हूं तो आप रिसीवर, तो एंटिटी से किसने लिया उसको रिसीवर बोलते। गिवर कौन, एंटिटी को जिसने दिया वो गिवर होता है। तो जब भी पर्सनल अकाउंट होगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। ओके, ये चीज समझ में आई आपको। तो ये रहे हमारे रूल। अब इसको अच्छे से ख्याल रखना, कितने अकाउंट होते, 3, रियल, नॉमिनल और पर्सनल। रियल का क्या क्या, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट, ये याद रखना पड़ेगा बेटा आपको, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल, डेबिट ऑल इनकम और एक्सपेंसेस, सॉरी डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम और गेन्स। फिर पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब इस चीज को ख्याल रखना, ये हमें सिर्फ मदद करता है डबल एंट्री को फॉर्म करना। डबल एंट्री का मतलब क्या होता है बेटा, कि एक इफेक्ट डेबिट, दूसरा इफेक्ट क्रेडिट, उसको डबल एंट्री कहते हैं। तो हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट दूसरा क्रेडिट, वो नाम है उसका, डेबिट और क्रेडिट। अब ये हमको सिर्फ मदद करता है डेबिट और क्रेडिट करने में, लेकिन डेबिट और क्रेडिट करने का एक और तरीका होता है, उसके बारे में भी अपन बाद में बात करेंगे। ठीक है, एक ट्रेडिशनल अप्रोच है और एक मॉडर्न अप्रोच होती है, इसके बारे में बात करेंगे अपन। ठीक है, फिर उससे भी थोड़ा सा मैं क्वेश्चन में आपको करके दिखाऊंगा। ओके, तो अब जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, कल हमारा 10 तक हुआ था, आई एम कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 11। अब ख्याल रखेंगे यहाँ पे, एक्सप्लेन दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन हैज टू फोल्ड इफेक्ट। एक्सप्लेन, टू फोल्ड इफेक्ट है, तो आप बोलेंगे सर ऐसा अकाउंट अफेक्टेड वाले क्वेश्चंस अपन ने पहले करे। आपको अगर ख्याल होगा तो ये वाले क्वेश्चंस के बारे में मैं कह रहा हूँ। ये थी क्वेश्चन नंबर 5 में, तो हमने आपको बताया था क्या हो रहा है, 2 इफेक्ट है ना। फिर ये 2 इफेक्ट अपन ने देखे थे कि रियल है कि नॉमिनल। अब अभी भी जर्नल का एक फॉर्मेट होता है, वो अब मैं क्वेश्चन नंबर 11 पे आऊंगा, नहीं 11 अभी 12th पे आऊंगा उस पर। ठीक है, लेकिन अभी अपन क्या कर, इसी तरीके से क्वेश्चन करना रहेगा अपने को
लेकिन एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे और अभी धीरे धीरे एक सीढ़ी आगे बढ़ रहे। कौन सी स्टेप आगे बढ़ेगी बेटा, यहाँ पे जैसे रियल अकाउंट का, तो ये डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा वो तय करेंगे। ये नॉमिनल है तो अभी मेरे को नहीं पता, जैसे सेल्स इनकम है तो क्रेडिट होगा, लेकिन मैं बताऊंगा अभी क्वेश्चन में क्यों डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, ये आइटम वो अपने को तय करना है। तो अब अपन एक और स्टेप आगे बढ़ रहे कि भाई उस आइटम को डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है वो तय करेंगे पर्सनल रियल नॉमिनल के रूल के हिसाब से, जिसको गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में अपने को यही करने बोला है। फिर 12th में उसने प्रॉपर बोला कि जर्नल बताओ, व्हाट इज जर्नल। फिर मैं वहां पे आपसे बात करूंगा और उस पर अपन एक क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो इसी बात पे अब आ जाइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। एक्सप्लेन दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन हैज टू फोल्ड इफेक्ट। अब वो ए से लेके कहां तक है भाई, ए से लेके जे तक के पॉइंट दिया हुआ है, मैं एक एक पढ़ूंगा और हमको करते जाना है, पहले भी हमने किए। बस अब इसमें एक स्टेप क्या आगे बढ़ के हमें तय करना है कि उसको डेबिट करेंगे कि हम उसको क्या करेंगे बेटा, क्रेडिट करें। इस चीज को हमको तय करना रहेगा। अभी यहाँ पे जर्नल का फॉर्मेट क्या था, ऑल दैट, वो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएगा, क्वेश्चन नंबर 12 पे। मैं वहां पे आपसे उसके बारे में बात करूंगा। अब ये पढ़ता नहीं क्योंकि ये इस यहाँ पर आएगा। अब आप क्या करो, इस तरह के फॉर्मेट बना लो, लेकिन जो हाईलाइट कर रखा हूं मैंने वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो मेरे रेफरेंस के लिए मैं वहां पे लिखता हूं ताकि मेरे को वहीं पे रीड करो, वहीं पे एक्सप्लेन कर दो। तो जस्ट हैव टू राइट ऑन सीरियल नंबर, डिस्कशन और एक्सप्लेनेशन एंड देन अकाउंट्स अफेक्टेड। और अपन ये भी तय करेंगे, यहाँ पे सर बोलेंगे पहले भी इस तरह के किए लेकिन यहाँ पे एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं हम, और यहाँ पे हम ये तय करेंगे कि उस आइटम को डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है। हर ट्रांजेक्शन के कितने इफेक्ट होते हैं, 2। एक इफेक्ट को कहते हैं डेबिट, दूसरे इफेक्ट को क्रेडिट कहते हैं क्रेडिट। ये डेबिट क्रेडिट करने के सिस्टम को कहते हैं हम डबल एंट्री सिस्टम। ओके, तो आप ये लिखो 11, उसमें ए पॉइंट जो हाईलाइटेड ट्रांजेक्शन वाला कॉलम है उसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो पहला कहता है पेड ₹650 टू जयदेव। अब एक एंटिटी है बेटा, उसने, मैं एंटिटी को ई लिख रहा हूं, उसने जयदेव को क्या पे करा, कैश पे करा। जयदेव को क्या करा बेटा, कैश पे करा। पेड ₹650। अब ठीक है, बच्चे कुछ कंफ्यूज होते हैं, सर पेड क्या लिखूं, कैश में दिया कि बैंक से दिया। बेटा कैश लिखना है, बाय चेक बोला तो बैंक मारना, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। कई कई बच्चे से देख लेते पेड लिखकर कहीं पे कोई बुक में देख लो बैंक लिखा हुआ है, इट्स ओके, लेकिन कैश लिखा तो बेहतर है। कैश बोला, सॉरी चेक बोला तो बैंक से देना, अदरवाइज कैश से लिख सकते हैं। ओके, अब देखेंगे यहाँ पे, अब एंटिटी ने जयदेव को कैश दिया। अब मेरे को 2 अकाउंट जो अफेक्ट कर रहे, एक है जयदेव और दूसरा है कैश। जयदेव अकाउंट जो है वो एक पर्सन का अकाउंट है और पर्सन को डील करता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट करता है ना बेटा, और पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द, क्या रूल है पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर। तो यहाँ पे जयदेव को दिए तो जयदेव रिसीवर है कि गिवर है बेटा, रिसीवर। हमेशा देखना एंटिटी से जिसको मिला वो रिसीवर और एंटिटी को जिसने दिया वो गिवर। तो हमने जयदेव को दिए तो जयदेव कौन हो गया बेटा यहाँ पे, रिसीवर। तो पर्सनल अकाउंट से कहता है डेबिट द रिसीवर, तो इसीलिए हम इसको लिख करेंगे डेबिट। क्या करेंगे, डेबिट। इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, डेबिट। डेबिट करेंगे। अभी अपन जर्नल सिखाऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, फॉर्मेट कैसे एंड ऑल दैट, वहां पर और बात करेंगे किस तरीके से लिखा जाता है इसको। ओके, अब दूसरा अकाउंट है यहाँ पे कैश अकाउंट। जो कैश अकाउंट है उसको डील करता है, वो है एक एसेट, और ये एसेट को डील करता है रियल अकाउंट। व्हाट रियल अकाउंट से डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमारे पास से ये कैश आई है कि गई, गोज आउट। हमारे पास से ये एंटिटी है, अपने को एंटिटी के नजरिए से हमेशा सोचना रहता है बेटा। ठीक है, तो हमारे पास से कैश गई, गोज आउट, गई, गोज आउट मतलब गई, हमारे पास से ये गई बेटा। तो कैश था, एसेट था, रियल अकाउंट। तो रियल के रूल पे आ जाओ, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमारे पास से ये कैश गई तो हम इसको क्या करेंगे, क्रेडिट। तो हर ट्रांजैक्शन का आप देखोगे बेटा, एक इफेक्ट होता है डेबिट और दूसरा इफेक्ट होता है बेटा क्रेडिट। हर ट्रांजैक्शन के कितने इफेक्ट होते, 2, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। तो इस तरीके से हमको एक स्टेप और आगे बढ़े कि उस आइटम को डेबिट करना है कि क्रेडिट, उसके लिए हमको पर्सनल रियल नॉमिनल के जो रूल्स है उस पे जाना पड़ेगा। ओके, अब आते हैं हम सेकेंड ट्रांजेक्शन पे। क्या कहते हैं हमको, रिसीव्ड ₹550 फ्रॉम रामदेव। अब हमको 550 रुपए मिले,
ठीक है, 550 रुपए मिले। तो कैश आई बेटा हमारे पास रामदेव। ओके, अब मेरे को बताओ कौन से दो अकाउंट अफेक्ट करे? कैश, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्या है बेटा? एक एसेट है, इसको डील करता है रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट से डेबिट व्हाट, फिर रूल बोलना पड़ता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये हमारे पास कम्स इन हो रहा है या गोज आउट? एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको सोचना है बेटा, हमारे पास आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है सर, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो हम इसको डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट को डेबिट करना है। उसके बाद दूसरी पार्टी जिसने दिए रामदेव, वो एक पर्सन है, और पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट से डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो रामदेव यहाँ पे रिसीवर है कि गिवर है? गिवर है। गिवर याद रखना, गिवर कौन बेटा? जो एंटिटी को जिसने दिया वो गिवर, एंटिटी से जिसने लिया वो रिसीवर, उनके नाम आते हैं, एंटिटी का नाम नहीं आता यहाँ पे, ठीक है। एंटिटी से जिसने लिया वो रिसीवर, एंटिटी को जिसने दिया वो गिवर। तो एंटिटी को इस रामदेव ने दिया बेटा भी, तो ये गिवर जिसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो बेटा, देखो एक अकाउंट को डेबिट और दूसरे अकाउंट को क्रेडिट। तो हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। अब आते हम आगे तीसरे पॉइंट पे बेटा, पेड ₹350 टूवर्ड्स इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के लिए हमने 350 रुपए पे करे बेटा। तो आपने पे करे, ठीक है, कितना पे करे बेटा? आपने 350 रुपीज पे करे। अब आपने इंटरेस्ट कोई ना कोई ये पार्टी को पे करेंगे, किसी से लोन लिया, बच्चों को लगता है लोन बैंक से ली, जरूरी नहीं बैंक से ही लोन ले, दोस्त से भी लोन ले सकते हैं आप, ठीक है। अब आपने किसी से लोन लिए बेटा, तो आपने उसको कोई वजह से आप उसको इंटरेस्ट दे रहे हो, यहाँ पे इंटरेस्ट की बात चल रही। तो कौन से दो है बेटा? एक तो आपने जो पे करे उसके बदले कोई बेनिफिट मिला होगा, उसने आपको पैसा दिया होगा, तो वो बेनिफिट के बदले में जो आप दे रहे हो उसको अपन क्या कहते हैं? वो एक खर्चा हो गया आपके लिए, इंटरेस्ट दे रहे हो, तो वो एक इंटरेस्ट हो गया जो बेनिफिट को अपन डिस्चार्ज कर रहे हैं, बेनिफिट जो मिला इंटरेस्ट कहते हैं। इंटरेस्ट एक एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस को डील करता है नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट कहते हैं ऑल एक्सपेंसेस शुड बी डेबिटेड। तो मैंने यहाँ पे इसको डेबिट किया। वो जो बेनिफिट मिला बेटा उसके बदले में जो आपको देना पड़ा उसको इंटरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। वो एक इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक करें, लेकिन कुछ फिजिकली हमारे पास से क्या गया? कैश गया। कैश एक क्या है बेटा? एसेट है, एसेट डील्स बाय रियल अकाउंट, एंड रियल अकाउंट से डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमारे पास से गया, तो हम इसको क्या करेंगे बेटा? हम उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ओके, अब इस तरीके से हमारे पास ये हो गया। एक और चीज ख्याल रखना बेटा आप यहाँ पे, कि आपने जो इंटरेस्ट जो था उसका हमको बेनिफिट मिला, तो उसने हमको उधारी दिया, तो उसके बदले में अपन इंटरेस्ट क्या कर रहे हैं बेटा? चुका रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे आते हैं फोर्थ आइटम पे, डी पॉइंट, रिसीव्ड रुपीज 990 ऑन अकाउंट ऑफ कमीशन, ऑन अकाउंट ऑफ कमीशन। अब ये एंटिटी है बेटा, इसको रिसीव्ड हुआ, ठीक है, रिसीव्ड हुआ बेटा। एक और चीज, जब कोई पार्टी से लेन देन नहीं बची ना, तो फिर आप डायरेक्ट उसका फिर नाम नहीं आता, ठीक है। लेन देन नहीं बची तो फिर नाम नहीं आता, ठीक है। अब यहाँ पे नाम ये सब कुछ दिया नहीं, तो कौन से दो अकाउंट हिट कर रहे हैं बेटा? कैश एक मिली, कैश रिसीव्ड हो गई बेटा, ठीक है, कोई पार्टी उससे मिला। किस लिए मिली कैश बेटा? कमीशन के लिए। तो पहला तो एक हमारा अकाउंट हिट हो रहा है कैश अकाउंट। कैश अकाउंट कौन डील करता है बेटा? कैश क्या है? एक एसेट है। एसेट कौन डील करता है? रियल अकाउंट। एंड रियल अकाउंट से डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन हमारे पास आया, तो हम इसको क्या करेंगे बेटा? डेबिट करेंगे। दूसरा आइटम है जो बेटा हमारा कमीशन। कमीशन अकाउंट क्या है बेटा? हमारे लिए इनकम है। इनकम डील्स बाय नॉमिनल अकाउंट, एंड नॉमिनल अकाउंट से ऑल इनकम शुड बी क्रेडिटेड। तो इसको आप क्या करोगे? क्रेडिट। कमीशन एक क्या है बेटा? हमारी इनकम। तो ये डेबिट और एक क्रेडिट। तो एक्सपेंस और इनकम जब रहता है ना, तो उसको नाम से अपन वहां पे लिखते हैं। एक्सपेंस है क्योंकि आपका बेनिफिट किस लिए मिला, उसका कुछ नाम होगा ना, तो उसका हमारे लिए खर्चा रहता है वो, तो किसी ने हमको बेनिफिट दिया तो उसको एक्सपेंस है तो एक्सपेंस का नाम लिखेंगे, इनकम रही तो इनकम का नाम लिखेंगे। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट आइटम में, कहते हैं बॉट गुड्स वर्थ ₹1600 फॉर कैश। हमने क्या, ये एंटिटी है बेटा,
हमने क्या परचेस करे, गुड्स परचेस करे, ठीक है। आपको ये पार्टी से परचेस करेंगे बेटा, अब परचेस करिए, गुड्स आया, ये क्या है बेटा, परचेस करे। अब आपने परचेस करे तो उसका देखो यहाँ पे फॉर कैश दिया हुआ है बेटा, ठीक है। तो आपने परचेस कर, तो पहले तो यहाँ पे लिखो परचेस, बॉट गुड्स है, परचेस करे। अब परचेज अकाउंट एक क्या है बेटा, एक परचेज क्या है हमारा, एक्सपेंस है, याद रखना परचेज एक्सपेंस होता है, ठीक है। परचेज इज एक्सपेंसेस, और इसमें से जो बच जाता है स्टॉक वो एक एसेट होती है। एक्सपेंस ये कौन सा अकाउंट, एक्सपेंस डील बाय नॉमिनल अकाउंट, एंड नॉमिनल अकाउंट से ऑल एक्सपेंस शुड बी डेबिटेड। आप परचेज करो और आपने उसके बदले में उसको कैश दे भी दिए बेटा, नहीं देते तो वी आर लायबल टू पे, फिर पार्टी का नाम आता। तो कैश अकाउंट एक एसेट है, एसेट डील्स बाय रियल अकाउंट, एंड रियल अकाउंट से डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमारे पास से गया, कैश गई, तो हम इसको क्या करेंगे बेटा, क्रेडिट। तो एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट, ओके। तो इस तरीके से हमको इसको लिखना, इस तरीके से तय करना कि डेबिट होगा कि क्रेडिट। अब आते हम नेक्स्ट आइटम पे, बॉट गुड्स वर्थ ₹1,650 ऑन क्रेडिट। उसने तो साफ साफ कह दिया कि हमने उधारी में खरीदे सोमदेव से। तो चलो क्या इफेक्ट होगा यहाँ पे, एक एंटिटी और दूसरी पार्टी का नाम है यहाँ पे सोम, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ हमने गुड्स परचेज करे, तो यहां पर एक गुड्स आ गया, ये हमने परचेज करे, उसके बदले में हमने कैश पे नहीं करे, वी आर लाइबल टू पे, उधारी में लिए, लाइबल टू पे। अच्छा, जब लाइबल टू पे होता है ना, ये राइट टू रिसीव होता है ना, तो यहाँ पे हमारा भी लेन देन हुआ था, अभी हमको उससे लेन, तो पार्टी का नाम आता है, उधारी में जब भी होता है तो पार्टी का नाम आता है। अब समझो बेटा, पहली चीज हमारे पास गुड्स आया, हमने परचेज किए, तो परचेज अकाउंट यहाँ पे मैंने लिखा, वो एक एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस डील बाय नॉमिनल अकाउंट, एंड नॉमिनल अकाउंट से ऑल एक्सपेंसेस शुड बी डेबिटेड। तो मैं यहां पे डेबिट कर रहा हूं। दूसरा बेटा, दूसरा है हमारा एक पर्सन जिसने दिया। अभी देखो अपन यहाँ पे कैश नहीं लिख रहा क्योंकि मैंने उसको पैसा नहीं दिया, ऊपर वाला जो ट्रांजेक्शन है कैश आया था, क्योंकि अपन ने क्या किए थे बेटा, वहां पे पैसा दिए थे। यहां पर बेटा, यहाँ पे सोमदेव एक पर्सन है। अब सोमदेव कौन है बेटा, एक पर्सन है, पर्सन डील बाय सोमदेव अकाउंट, पर्सन डील बाय पर्सन, एक मिनट इसको लिख लू पहले, पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट, एंड पर्सनल अकाउंट से डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे सोमदेव ने हमको गुड्स दिया, एरो देखो, सोमदेव ने हमको गुड्स दिया, तो वो रिसीवर है कि गिवर है बेटा, गिवर है, तो उसको अपने को क्या करेंगे, क्रेडिट। तो इसी तरीके से एक इफेक्ट डेबिट, दूसरा इफेक्ट क्रेडिट। और याद रखना ये धीरे धीरे डेवलप होगा, एकदम से डेवलप नहीं होता, धीरे 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 हम प्रैक्टिस करते तो साथ साथ में डेवलप होते जाता है। मैं पहले ही कह दूं बेटा, ये डेबिट और क्रेडिट तय करने का ये पर्सनल या नॉमिनल एक तरीका है। अल्टीमेटली डेबिट क्रेडिट किसको करना है वो आना चाहिए। तो इसका और एक तरीका होता है मॉडर्न अप्रोच, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। वो एसेट, एक्सपेंस, इनकम और लाइबिलिटी का एक तरीका होता है, उसको तय करके आप डेबिट क्रेडिट करते हो। ऐसे ही होगा, इफेक्ट डेबिट क्रेडिट ही आएगा, उसका सेम ऐसे ही इफेक्ट आएगा, अलग इफेक्ट नहीं आता। एक बार कमेंट बॉक्स में देखा मैंने, नहीं सर कुछ तो भी बोलते हो ना, एक्सपर्ट एडवाइस तो कमेंट बॉक्स में सुनना अपना, एक्सपर्ट एडवाइस वहां पे मिलती है आपको। कमेंट मतलब लाइव चैट में जो होती, नीचे कमेंट्स में नहीं कह रहा हूँ, लाइव चैट में एक्सपर्ट एडवाइस क्या देंगे। एक ने लिखा था, एक दिन पढ़ रहा था मैं, एक ने लिखा सर कॉमर्स वाले रहते 11-12 पढ़ के आते तो एक्सपर्ट एडवाइस देते बच्चे अपनी। तो एक ने एडवाइस दिया वहां पे, सर जो पर्सनल रियल नॉमिनल से करो, या आप दूसरा जो तरीका होता है वो जो मॉडर्न अप्रोच उससे करो, तो एंट्री अलग होती है, कहीं कहीं अलग, कहीं कभी नहीं होता कि अलग होती है, हमेशा सेम एंट्री होती है। जैसे कुछ तो भी नहीं अपनी एक्सपर्ट एडवाइस देना, जो बेचारे दूसरे बच्चे वो भी कंफ्यूज हो जाए आपकी एक्सपर्ट एडवाइस से, तो ऐसा नहीं करना बेटा, जो सही सही बोलना है, ठीक है। आप आंसर लिखो वहां पे, लेकिन अपना ओपिनियन आप, यू कैन गिव द आंसर नो डाउट कि हाँ सर ये डेबिट होगा, क्रेडिट एंड ऑल दैट। डोंट गिव द एक्सप्लेनेशन, योर एक्सप्लेनेशन मे बी रॉन्ग, सो मेनी टाइम इट गेट इनकरेक्ट, तो जो दूसरे बच्चे हैं उनको दे मे गेट कंफ्यूज, ओके। अब आते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट पे, ये हो गया हमारा एफ तक के हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, और बेटा हम यहां पर अब तय करते हैं कि क्या हमको करना रहेगा। सोल गुड्स वर्थ ₹1700, सोल गुड्स वर्थ
1700 ऑन क्रेडिट टू नामदेव। अभी देखो ये एंटिटी है, इसने गुड्स बेचा, किसको बेचा बेटा, इसने गुड्स बेचा, गुड्स सेल किया नामदेव को, ठीक है। अब नामदेव ने उसके बदले में कैश नहीं दिया अपने को, क्रेडिट में बेचे, तो वी हैव द राइट टू रिसीव, जो अपने को फ्यूचर में पैसा मिलेगा, ठीक है। अब कौन सी दो पार्टी है बेटा यहाँ पे, एक तो है नामदेव। अब अच्छे से देखना, नामदेव को हमने गुड्स दिए कि उसने हमको दिया, बताओ मेरे को। नामदेव को एरो देखो, नामदेव के पास ये जा रहा है, नामदेव को हमने दिए, तो वो रिसीवर ऑफ गुड्स है, रिसीवर ऑफ गुड्स है। तो नामदेव एक पर्सन है, पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट, एंड पर्सनल अकाउंट से डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो आप खुद देखो, नामदेव को हमने गुड्स दिए, तो वो क्या हुआ बेटा, रिसीवर, तो उसको क्या करेंगे हम, डेबिट। रिसीवर हुआ, किस कहां से देखना बेटा, एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, हमने उसको एंटिटी से किसको मिला और एंटिटी को किसने दी, तो एंटिटी से उसको मिला, तो नामदेव है वो, ठीक है। अब उसके बाद है बेटा यहाँ पे रिसीवर है, तो उसको डेबिट किया, रिसीवर, पर्सन डील पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट से डेबिट द रिसीवर, तो वो रिसीवर हुआ बेटा। अब दूसरा इफेक्ट क्या होगा, हमने सेल करे, तो सेल अकाउंट एक इनकम है, इनकम डील बाय नॉमिनल अकाउंट, एंड नॉमिनल अकाउंट से ऑल इनकम शुड बी क्रेडिटेड, तो इसको आप क्या करोगे बेटा, क्रेडिट। तो देखोगे एक अकाउंट, एक इफेक्ट डेबिट, दूसरा इफेक्ट क्रेडिट, ओके। तो इस तरीके से हमको तय करते जाना है बेटा कि वो डेबिट है कि क्रेडिट है, ओके। अब आगे बढ़ते बेटा, हम यहाँ पे सेकेंड आइटम है, नेक्स्ट आइटम है पेड लोडिंग चार्जेस ₹10। आपको लोडिंग चार्जेस पता है क्या होते हैं, ये एक्सपेंस है, क्या होते हैं पता है, जब कोई जैसे कोई ट्रक है उसमें अपने को सामान डलवाना है, तो वो आता है सामान वाला, सामान उसमें लेबर आते, उठाते सामान और ट्रक में रखते, दैट इज लोड। फिर लोडिंग, लोड करने के लिए उसको चार्जेस लेते, वी कॉल इट लोडिंग चार्जेस। अब क्या हुआ बेटा यहाँ पे कि हमको एंटिटी है और कोई यहाँ पे लेबर होंगे, है ना, कोई पार्टी होंगी। अब क्या हुआ कि हमने उसको कैश दिए, हमने उसको कैश दिए, लेकिन उसके बदले में उसने भी तो हमको कुछ दिया होगा ना बेटा, हमने उसको कैश दी, उसने हमको कुछ बेनिफिट दिया। क्या बेनिफिट दिया, वो काम करके दिया उसने, है ना, तो जो बेनिफिट दिया वो खर्चा है, तो वो उसको, उस खर्चे का हम नाम दे देते, उसको हम बोलते हैं लोडिंग चार्जेस। अब ये लोडिंग चार्जेस एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस डील बाय नॉमिनल अकाउंट, एंड नॉमिनल अकाउंट से ऑल एक्सपेंस शुड बी डेबिटेड, तो ये डेबिट होगा। अब उसके बदले अपन ने उसको क्या दिए, कैश दिए, तो कैश इज एसेट, एसेट डील्स बाय रियल अकाउंट, कैश इज एसेट, एसेट डील्स बाय रियल अकाउंट, रियल अकाउंट से डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश वाले देखो, एरो पे देखो, हमारे पास से कैश जा रही है बेटा, तो गई, व्हाट गोज आउट हमारे पास से गया, तो उसको अपन क्या करते, क्रेडिट करते, ओके, ठीक है। तो इस तरीके से हम डेबिट और क्रेडिट की पहचान करते हैं, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। अब आप नेक्स्ट आइटम देखिए बेटा, रिसीव्ड ₹10,000 एज लोन फ्रॉम मिस्टर संजय, हमको 10,000 रुपए संजय से हमने लोन दिए बेटा, तो ये एंटिटी है बेटा, उससे अपने को लोन मिला, किससे मिला, संजय से मिला बेटा। अब समझना, कुछ बच्चों को लगता है कि लोन बैंक से ही मिलता है, नहीं, देखो यहाँ पे उसने लोन संजय से लिया, अपने दोस्त से उधारी लिया, होता है ना बेटा बिजनेस में, आप दोस्तों से भी लेते, यार जरूरत है थोड़ा सा पैसा दे दे मेरे को, ठीक है। अब यहां पर अगर देखो, यहाँ पे कैश, हमारे पास एक कैश अकाउंट एक हिट हो रहा है, कैश अकाउंट कौन सा है बेटे, एक एसेट है, एसेट को डील करता है रियल अकाउंट, एंड रियल अकाउंट से डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कैश आई के गई, आई, तो इसको हम क्या करेंगे बच्चों, डेबिट करते, क्या करते बेटा, इसको डेबिट करते हैं। अब आप सोचिए यहाँ पे, यहां पर हम आगे से देखेंगे बेटा कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब यहाँ पे ये तो हमारे पास कैश आई, लेकिन दूसरा अकाउंट जो है इफेक्ट है, हम संजय है। अब संजय जो है, संजय ने हमको दिया, ठीक है, वी आर लाइबल टू रीपे, अब हम उसको वापस कर रहे हैं, ठीक है, करना है, अभी नहीं करे, करना है फ्यूचर, वी आर लाइबल टू रीपे। अब संजय एक पर्सन है,
पर्सन को कौन डील करता है? पर्सनल अकाउंट। एंड पर्सनल अकाउंट से डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो वो संजय कौन है बेटा? गिवर। उसने एंटिटी को दिया, तो वो कौन हुआ बेटा? गिवर। हमेशा ख्याल रखना बच्चे, कुछ कंफ्यूज ना हो, हमेशा ख्याल रखना जो ये रिसीवर और गिवर होता है, एंटिटी रिसीवर और गिवर नहीं बोलो, एंटिटी को जिसने दिया वो गिवर और एंटिटी से जिसने लिया वो रिसीवर। एंटिटी रिसीवर गिवर नहीं, एंटिटी से जिसने लिया और दिया वो रिसीवर और गिवर होते, ठीक है, उसको बोलता है वो। ओके, आखिरी पॉइंट बेटा, पेड फॉर ऑफिस क्लीनिंग ₹60। अब देखो यहां पे बेटा, हमने ये एंटिटी है बेटा, ठीक है, इसने एंटिटी ने कैश पे करा कोई पार्टी को, लेकिन उसका कोई बेनिफिट मिला है उसको जब भी उसने कैश पे किया। कौन सा बेनिफिट? वो ऑफिस क्लीनिंग में कोई होंगे, कोई बंदा क्लीनिंग करता होगा ऑफिस, उसको अपन ने पैसे दिए, तो जब बेनिफिट मिला वो कौन सा एक्सपेंस? ऑफिस क्लीनिंग। तब इसको ऑफिस क्लीनिंग एक्सपेंस अकाउंट, ऑफिस क्लीनिंग एक्सपेंस अकाउंट भी कहते हैं, ऑफिस क्लीनिंग अकाउंट भी कह सकते। लेकिन एक चीज आपके नॉलेज के लिए मैं कह रहा हूं बेटा, कि कई बार ऐसा होता है कि छोटे छोटे खर्चे बहुत होते हैं, तो हम उसको अलग अलग कितने सारे अकाउंट बनाओ, तो अपन क्या करते हैं उसको, कि उसको एक अकाउंट में नाम देते थे, उसको बोल देते ऑफिस एक्सपेंस। तो छोटे मोटे खर्चे सारे के सारे कहाँ डाल देते बेटा पर? ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट। तो ऑफिस क्लीनिंग को आप ऑफिस एक्सपेंस के नाम से भी बुला सकते हैं, वो तो हम हमारी सहूलत के लिए बोलते हैं ऑफिस एक्सपेंस बोले। आपको लगता है ऑफिस क्लीनिंग रखना है तो रखो, किसी ने आपको ऐसा कोई पकड़ के नहीं रखा था, बोला नहीं कि नहीं कर सकते बेटा। तो आप ऑफिस, जैसे मैं एग्जांपल तो, अब मेरे ऑफिस में जैसे न्यूज़पेपर का बिल आता है, कितना आता है? 200-300 रुपए। अब क्या न्यूज़पेपर अकाउंट करके अकाउंटिंग कराऊं? छोटा सा अमाउंट है, तो मैं अकाउंटेंट को बोलता ऑफिस एक्सपेंस के नाम से बनाओ अकाउंट, ये छोटे मोटे खर्चे उसमें डाल दो पूरे, ठीक है। तो अपन इसको ऑफिस क्लीनिंग को ऑफिस एक्सपेंस नाम से बुला सकते हैं, किसी ने ऑफिस क्लीनिंग बोला तो वो गलत नहीं है। तो पहला एक हुआ हमारा ऑफिस एक्सपेंस, ये एक एक्सपेंसेस है, एक्सपेंस डील बाय नॉमिनल अकाउंट, एंड नॉमिनल अकाउंट से ऑल एक्सपेंस शुड बी डेबिटेड। नॉमिनल अकाउंट से ऑल एक्सपेंस शुड बी डेबिटेड, तो आप इसको यहां पे क्या करेंगे बेटा? डेबिट करेंगे। उसके बाद हमने उसको कैश दिए, कैश एक क्या है बेटा? एसेट है, और एसेट को डील करता है रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट कहते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमारे पास से कैश गई, तो इसको अपन क्या करेंगे? क्रेडिट। तो आपने ऑब्जर्व करे बेटा, आपने यहाँ पे ऑब्जर्व करे कि हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते, एक डेबिट और एक क्रेडिट। वो डेबिट और क्रेडिट को तय जब हम करते पर्सनल, रियल, नॉमिनल के रूल से करते, और हम पहले देखते हैं पर्सनल है, रियल है कि नॉमिनल है, और उसके हिसाब से फिर उसको डेबिट या क्रेडिट हम करते हैं। तो डेबिट और क्रेडिट इज नथिंग बट द टू इफेक्ट, एक इफेक्ट का नाम है डेबिट और दूसरे इफेक्ट का नाम है क्रेडिट। ओके, इस डेबिट और क्रेडिट को तय करना कि कौन सा अकाउंट डेबिट और कौन सा अकाउंट क्रेडिट, एक और तरीका होता है, उसको कहते हैं मॉडर्न अप्रोच। वहां पे एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस का एक तरीका था, उसके थ्रू अपन ये सॉल्व करते हैं। तो वो तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, एक साथ दोनों बता दूंगा तो यू मे गेट कंफ्यूज। तो अपन ये तरीके पे अपन ने अभी तय करना सीखे कि डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है। अभी एक जर्नल क्या होता है उस पर मैं बात करता हूँ, एक क्वेश्चन उस पर करते, फिर आगे क्वेश्चन में कहीं मैं आपको दूसरी अप्रोच से भी सिखाऊंगा, लेकिन एंट्री सेम होती है। एंट्री जैसी यहां होती है वैसे ही वहां पर भी होगी, एंट्री में कुछ भी बदलाव नहीं होता, बस वो एक तरीका है, दो तरीके अलग अलग है एंट्री को तय करना कि कौन सा डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा, लेकिन दोनों में डेबिट क्रेडिट सेम ही होता है। ओके, अब आप ध्यान से सुनेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जब इस फर्स्ट सेशन जो था हमारा, जब मैंने अकाउंटिंग की मीनिंग, आई थिंक सेकंड सेशन में, सेकंड लेक्चर में किया था, वो अकाउंटिंग की मीनिंग क्या उसको जब हमने डिस्कस किए थे, तो जब हमने अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में मैं आपसे बात किया था। तो अकाउंटिंग प्रोसेस होती क्या है? ये शुरू होती है एंटिटी से, क्योंकि आप जिसके लिए अकाउंटिंग करते हो उसे हम क्या कहते हैं बेटा? एंटिटी कहते हैं। रास्ता आपने बहुत अच्छे से समझना, ये एंटिटी का कोई ट्रांजैक्शन होते हैं इनके, इन ट्रांजैक्शन की हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं। क्या करते? रिकॉर्डिंग, जिसको एंट्री भी कहते हैं बेटा, रिकॉर्डिंग करते हैं। अब ये जो रिकॉर्डिंग के बाद क्या करते हैं इसको, अब ये जो रिकॉर्डिंग है मैं कह देता हूं, ये रिकॉर्डिंग हो सकती है बेटा, ये रिकॉर्डिंग हो सकती है, ये रिकॉर्डिंग हो सकती है कि जो बुक का नाम है आप जर्नल में कर रहे हो,
या हो सकता है कैश बुक में कर रहे हो, या हो सकता है कोई और अदर सब्सिडियरी बुक है बेटा। अभी आपको पता नहीं व्हाट इज कैश बुक, व्हाट इज सब्सिडियरी बुक, व्हाट इज जर्नल, मैं उस पर आता हूं। आपने रिकॉर्ड करे, और ये कोई भी बुक में रिकॉर्ड करे, फिर वो बुक से हमने जो जगह पे लिखते एक नेचर की इंफॉर्मेशन को एक जगह लेकर आते हैं, उसको हम कहते हैं लेजर। लेजर एक बुक होती है, उसमें फिर बहुत सारे क्या बनते हैं बेटा, अकाउंट बनते हैं। ओके, इस अकाउंट को इस वहां से लिखने में, इस अकाउंट आपने बनाए वो वाली स्टेज है अकाउंट, उसमें लिखना, फिर आपने रिकॉर्डिंग वाली स्टेज से जो अकाउंट में लिखते हो उसे कहते हैं पोस्टिंग। और पोस्टिंग पूरे साल करते हैं, उसके बाद फिर हम करते हैं टोटलिंग और बैलेंसिंग। टोटलिंग एंड बैलेंसिंग हम करते हैं, टोटलिंग और बैलेंसिंग करते। और ये टोटलिंग और बैलेंसिंग के बाद बनती है ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के बाद फिर कुछ एडजस्टमेंट एंट्री होती है, और ये एडजस्टमेंट एंट्री के बाद फिर बनता है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और जिसे फाइनल अकाउंट के नाम से भी बुलाते हैं। क्या, किस नाम से बुलाते से? फाइनल अकाउंट भी कहते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। फिर ये हमने लिखे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है सर? इस चैप्टर में जो आपको है, एक चीज है बेटा, जर्नल के बारे में आपको इंस्टीट्यूट के मटेरियल में दिया, वो सीखेंगे, क्वेश्चन करेंगे, कैश बुक पे करेंगे, सब्सिडियरी बुक पे करेंगे, ठीक है बेटा। अब क्या हुआ यहाँ पे, सब्सिडियरी बुक के बाद यहाँ पर आपका ट्रायल बैलेंस भी ये आपका चैप्टर का पार्ट और ये अकाउंट। तो सर पोस्टिंग और टोटलिंग नहीं सीखेंगे, मैं आपको पहले ही कह दूं बेटा, ये जो पोस्टिंग और टोटलिंग है ये बेसिकली ये अकाउंट वाली स्टेज है, उसी का पार्ट है वो, तो उसी में आप सीख लोगे। तो ये सारी चीजें सीख रहे हैं इस चैप्टर में अकाउंटिंग प्रोसेस की, सिवाय ये दो चीज के बेटा जो नीचे आपको दिख रही है, एडजस्टमेंट एंट्री और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक फाइनल अकाउंट कहो या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से कहो, एक सेपरेट चैप्टर है ये, वहां पर उसके बारे में, इसके बारे में वहां पे डिस्कस होने वाला है। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एडजस्टमेंट एंट्री इस चैप्टर का हिस्सा नहीं, अपन वहां पे बात करेंगे बेटा, ठीक है। अब इस चैप्टर में देखा जाए तो 5 चीज हमको करना है, जर्नल, कैश बुक, सब्सिडियरी बुक, अकाउंट और ट्रायल बैलेंस। और वो पोस्टिंग और टोटलिंग एंड बैलेंस इज द पार्ट ऑफ अकाउंट ओनली, तो वहीं पे आप सीखोगे। तो 5 चीजें मुझे अब आपको सिखाना, वो अपन शुरू करेंगे बेटा, ठीक है। अब सबसे पहले याद रखेंगे आप लोग कि आज हम लोग अभी कौन सी स्टेज पे खड़े बेटा, अपन ये स्टेज पे। तो आप अभी यहां पे हो, अपने आप को यहां पे रखो, ये आप हो, और आप अभी यहाँ पे जर्नल सीख रहे हो। अभी अपन वो स्टेज पे, अभी एक एक करके इस तरीके से स्टेज अपन जो हाईलाइट किया आगे आते जाएंगे। अब जर्नल में जो लिखने का तरीका होता है बेटा, जर्नल क्या होता है कि सर जो सारे ट्रांजैक्शन होते, इसके बारे में अपन ने पहले भी डिस्कशन कर चुके, जो सारे ट्रांजैक्शन होते हैं बेटा, उन ट्रांजैक्शन को कोई बुक में हम लिखते हैं, कोई बुक में हम क्या लिखते हैं, लिखते, और उस बुक को हम कहते हैं जर्नल। क्या कह रहे हैं बेटा, इस बुक को हम कहते हैं जर्नल। तो जर्नल क्या होता है, इन सारे ट्रांजैक्शंस को हमें कोई बुक में लिख रहे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, डेट वाइज। व्हाट इज डेट वाइज इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? तो जैसे जैसे ट्रांजैक्शन हो रहा है बेटा, उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम लिखते जा रहे, एक के बाद एक। क्रोनोलॉजिकल मतलब समय, एक के बाद एक, जैसे जैसे हो रहा है वैसे वैसे लिखते जा रहे। उसमें हर तरह, अभी कैश बुक और सब्सिडियरी बुक पे मैं नहीं आया, जब आऊंगा फिर से कनेक्ट करूंगा जर्नल से मैं। इसमें हम सारे ट्रांजैक्शन अपने लिख देते हैं बेटा, फिर चाहे एक्सपेंस का हो, इनकम का हो, एसेट का हो, लायबिलिटी का हो, सारे ट्रांजैक्शन हम लिख लेते हैं। तो जब आप लिखते हो तो उसमें आप ये बताते हो कि किस अकाउंट को डेबिट करना है। मेरे वर्डिंग्स को ध्यान रखना, अभी आपको बाद में जब अकाउंट वाला स्टेप पे लाऊंगा ना, लेजर वाली, तो जब मैं फिर से बोलूंगा, अभी मेरे वर्डिंग्स को ध्यान से सुनना। मैंने क्या कहा कि यहाँ पे हम तय करते हैं किस अकाउंट को डेबिट करना है, किस अकाउंट को क्रेडिट करना है, करना है मैं बोल रहा हूं। आप ऐसा क्यों बोल रहे सर? आप बोलेंगे कि डेबिट करना है, क्रेडिट करना है। डेबिट तो कर दिए, क्रेडिट तो कर दिए, नहीं, अकाउंट को डेबिट करते हैं और क्रेडिट करते हैं लेजर वाली स्टेज पे। अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट एक्चुअल में कहां करते? लेजर वाली स्टेज में, जो अकाउंट वाली स्टेज दिख रही है नीचे, वहां पे डेबिट और क्रेडिट करते बेटा। तो ये जर्नल में क्या करो, यहां पे हम तय कर रहे हैं कि किस अकाउंट को डेबिट करना है, तो हम लिखते हैं, इस कैसे लिखना मैं सिखाऊंगा, डेबिट करना है, इसको क्रेडिट करना है। लेकिन आप ये ना कहना कि सर जर्नल वाली स्टेज में हमने डेबिट क्रेडिट क्या अकाउंट को कर दिए, नहीं करे, आपने तय करे हो किसको डेबिट और क्रेडिट करना है।
एक्चुअल में उनको डेबिट और क्रेडिट हम लेजर जो अकाउंट वाली स्टेज है वहां पे डेबिट और क्रेडिट करते हैं। यहाँ पे जर्नल वाली स्टेज में सिर्फ तय करते हैं कि किस अकाउंट को डेबिट और किस अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो वो तय कैसे करे कि किस अकाउंट को डेबिट करना है किस अकाउंट को क्रेडिट करना है, वो तय करने के दो तरीके होते हैं और दोनों का आंसर सेम आता है, सेम आंसर आता है दोनों में। ध्यान से सुन लो मेरी बात, कुछ भी मत बोला करो, दोनों में अलग अलग आता है, दोनों में सेम आता है। फिर वो होता है कि आप पर्सनल रियल नॉमिनल से करो, उसको गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं बेटा। और एक होती है मॉडर्न अप्रोच, इनकम एक्सपेंस एसेट लायबिलिटी, वो तरीके से बेटा वो भी मैं आपको सिखाया नहीं, वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो मैंने आपको पर्सनल रियल नॉमिनल से बताया कि कैसे डेबिट और कैसे क्रेडिट तय करा जाता है, ठीक है। तो जर्नल वाली स्टेज पे हम जर्नल पे वाली स्टेज पे, इसके बाद बेटा हम कैश बुक्स धीरे धीरे आपको सब सिखाऊंगा, सारी चीजें अपनी ट्रायल बैलेंस तक इस चैप्टर में कवर रहेंगी। अब ये जो बुक हम कह रहे, इस बुक का बेटा अंदर कोई फॉर्मेट होता है क्या? हाँ फॉर्मेट होता है। अब यहां पर जैसे कि ये है जर्नल का आपका फॉर्मेट, एक कॉलम होता है डेट, दूसरा कॉलम होता है अंदर जर्नल की बुक में अंदर इस तरीके से ड्रॉ होता है, एक कॉलम होता है डेट, दूसरा कॉलम होता है पर्टिकुलर्स और एक होता है फिर एलएफ। व्हाट इज एलएफ? एलएफ इज लेजर फोलियो। इस क्या चीज होती है एलएफ, मैं आपको बताता हूं अभी। एलएफ इज लेजर फोलियो, एलएफ इज लेजर फोलियो। और डेबिट कितने से, क्रेडिट कितने से, यहां पे अमाउंट लिखते हैं। हर ट्रांजैक्शन के कितने इफेक्ट? दो इफेक्ट, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो यहाँ पे डेबिट में कितने से और क्रेडिट में कितने से, ये सेम अमाउंट रहता है हमेशा, ठीक है। किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है यहाँ पे आप तय करते हो और यहाँ लिखते हो कि किसको डेबिट किसको क्रेडिट, कितना अमाउंट डेबिट कितना अमाउंट क्रेडिट, ठीक है। तो हमेशा ख्याल रखना जितने से डेबिट करे उतने से क्रेडिट होता है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर व्हाट इज लेजर फोलियो? अब समझना एक कंसेप्ट को, व्हाट इज लेजर फोलियो। आपने इस स्टेज पे या रिकॉर्डिंग वाली स्टेज पे जर्नल में इस बुक में आपने लिखे, ठीक है। ये बुक का ये पेज है ऐसा, ये बुक में आपने यहाँ पे लिखे बेटा। जब इस बुक में यहाँ पे लिखे तो मैंने आपसे क्या कहा कि यहाँ पे हमने तय करे कि किस अकाउंट को डेबिट करना और किस अकाउंट को क्रेडिट करना, और इसमें हम लिख भी देते कि किस अकाउंट को डेबिट करना और किस अकाउंट को क्रेडिट करना। यहाँ पे हमने तय करे बेटा, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करे बेटा, तय करे किसको डेबिट किसको क्रेडिट। और ये बुक में इसका भी ना कोई पेज नंबर होता है, सपोज इसका पेज नंबर यहाँ पे कोई है, पेज नंबर 5 है, ठीक है। अब आप इसे पेज रहते बुक पेजेस है। अब क्या होगा बेटा, इसको मैंने यहां से उठा के ये रिकॉर्डिंग वाली स्टेज से मैं अकाउंट वाली स्टेज पे लेके जाता हूं। तो बेसिकली अकाउंट में, अकाउंट भी आपकी एक यहाँ पे एक बुक रहेंगी बेटा, ठीक है, एक दूसरी बुक है यहाँ पे, ठीक है। ये भी एक ऐसी बुक है कोई, जिसको हम लेजर कहते हैं, उसके अंदर बहुत सारे अकाउंट होते हैं। अब मैं जर्नल से यहाँ पे लिखता हूँ लेजर, इसको पोस्टिंग कहते हैं। ये जर्नल से मैं जब लेजर में लेके जाता हूं उसको पोस्टिंग कहते हैं। ध्यान से, जर्नल से जब लेजर में लेके जाता हूं उसको पोस्टिंग कहते हैं। लेजर बुक का नाम है, उसमें बहुत सारे अकाउंट होते हैं अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे लेके जा रहा हूं, तो बेटा यहाँ पे जब मैं लेके गया तो यहाँ पर कहां से जानकारी मैं लेजर में लिख रही हूँ, अकाउंट में लिख रहा हूँ, कहां से जानकारी लाया मैंने, जर्नल से लाया। तो जर्नल में अब यहाँ पर आपने अकाउंट तो अलग अलग बहुत सारे बनते, कोई अकाउंट को डेबिट करते, कोई अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट करते, मैं सिखाऊंगा आपको बाद में, अभी चिंता नहीं करना। अब यहां से आपने यहाँ पे लिखे लेजर, तो जब आपने कोई अकाउंट को डेबिट करे, यहाँ कोई क्रेडिट करे, या आपने तय करे कहा, यहाँ पर आपने डेबिट क्रेडिट एक्चुअल में करे, लेकिन आपने जानकारी कहां से लाके डेबिट करना है यहाँ पे, वो आपने जर्नल से लाया। जर्नल में बताया था कि इसको डेबिट करना है इसको क्रेडिट। तो आपका जर्नल में क्या होगा, जब अभी जर्नल में आप यहाँ पर जर्नल में, तो यहां से जब आइटम उठ के लेजर में गया, तो लेजर में गया जब, तो लेजर का कोई पेज नंबर होगा, लेजर का कोई पेज नंबर होगा बेटा, जहां पे लेजर अकाउंट बना होगा। यहां से आपने कोई अकाउंट में क्रेडिट करे उठा के, तो अकाउंट कोई पेज पे लिखा हुआ होगा बेटा। तो वो कौन से पेज पे लिखा है, तो वो पेज का आप यहाँ पे रेफरेंस नंबर डालते हो, उसको कहते हैं लेजर फोलियो। क्योंकि आप है जर्नल, मगर जर्नल से उठा के लेजर में जाएगा। जब ये लेजर में जाएंगे तो लेजर के कौन से पेज नंबर पे वो अकाउंट था, यहाँ पे उसका पेज का नंबर डालते हैं। तो पेज नंबर क्यों डालते हैं आप, क्यों? क्योंकि रेफरेंस के लिए। सपोज आपने कोई रिकॉर्डिंग देखी बेटा यहाँ पे, इसी तरह लेजर में आपको लेजर जब अकाउंट बनेगी तो मैं आपको सिखाऊंगा, वहां पे जर्नल का पेज नंबर दिया था रेफरेंस के लिए। जैसे कि इसका लॉजिक समझो, अब यहाँ पे मैंने कोई अकाउंट को डेबिट किया होगा, किसी को डेबिट करना है किसी को क्रेडिट करना है, यहाँ पे मैंने तय किया। अब ये अकाउंट तो यहाँ पे नहीं बनाना, ये अकाउंट कहाँ पे बनता है, अकाउंट वाली स्टेज में।
तो अकाउंट वाली स्टेज में कौन से पेज नंबर पे बना हुआ है, तो वो पेज नंबर अकाउंट वाली बुक जो लेजर है आपकी, तो उसका पेज नंबर यहाँ लिखा रहता है। तो हमको पता था अच्छा ये जो आइटम मैंने यहाँ पे डेबिट करने बोला हूँ वो अकाउंट के ना इस वाले पेज नंबर पे अकाउंट बनाए, वहां पे जाके इन्होंने डेबिट करे, वहां पे जाके क्या किया बेटा इन्होंने डेबिट करे। ओके ओके, वहां पे जाके इन्हें डेबिट करे। तो अपने को रेफरेंस के लिए बस रहता है। तो अभी मैं जब एक्चुअल में जर्नल बनाऊंगा ना, जब आपको और कनेक्ट करके दूंगा तो ये और बताऊंगा कि फिर आपको और अच्छे से उसका इंप्लीकेशन समझेगा। तो ये रहा हमारा जर्नल। तो जर्नल का फॉर्मेट था। जर्नल कौन सी स्टेज है बच्चों हमारी, है रिकॉर्डिंग वाली स्टेज। तो क्या हम अकाउंट को डेबिट क्रेडिट करते, नहीं, यहाँ पे हम तय करते हैं कि किस अकाउंट को डेबिट करना है आगे और किस अकाउंट को क्रेडिट करना है। एक्चुअल में डेबिट और क्रेडिट हम कौन सी स्टेज पे करते हैं बेटा, एक्चुअल में डेबिट क्रेडिट हम लेजर वाली स्टेज पे करते हैं। ठीक है, अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 12 पे बेटा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 12 में को यहाँ पे थोड़ा सा अभी कितना वक्त हो गया, आई हैव ओके। अब ये क्वेश्चन में बहुत सारे आइटम दिए हुए बेटा, अपने को कितने आइटम दिए यहाँ पे 16 तक दिए हुए। ठीक है, तो अपन कोशिश करते इसको आज खत्म कर दे। अगर बाय चांस कुछ रह गया मैं कोशिश करूंगा खत्म ही कर दूं, अगर कुछ रह गया बेटा तो फिर वो अपन अगले सेशन में कर लेंगे। आई विल ट्राई टू फिनिश इट। ठीक है, आज ही अपन इसको तय कर कोशिश करते खत्म करने की। ठीक है, चलिए देखेंगे बेटा अब आप यहाँ पे कि सबसे पहले यहाँ पे लेके जर्नलाइज द फॉलोइंग, जर्नलाइज द ट्रांजेक्शन गिवन बिलो इन द बुक्स ऑफ कोहली। एक चीज ख्याल रखना बेटा, इन द बुक्स ऑफ कोहली बोला जरूर है। यहाँ पे देखो कोहली स्टार्ट बिजनेस, तो बिजनेस यहाँ पे कोहली परचेज, फिर यहाँ पे गुड्स परचेज किया, फिर से गुड्स लिया, फिर गुड्स को सेल किया, है ना। अब यहाँ पे उसने रेंट पे करा, ऑफिस की स्टेशनरी खरीदा, पेड फॉर, ठीक है, पेड, फिर गुड्स सोल्ड किया ऑन क्रेडिट। तो अभी ट्रांजेक्शन में जो अगर देखूं तो मेरे को समझ में आ रहा है ये कोहली के बिजनेस के बारे में बात कर रहा है। तो इवन दो ऊपर लिखा हुआ जर्नलाइज द ट्रांजेक्शन गिवन बिलो इन द बुक्स ऑफ कोहली, बेसिकली कोहलीज बिजनेस के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है बेटा, कोहलीज बिजनेस। तो अपने को उसने बहुत सारे ट्रांजेक्शन 1 से लेके 16 तक के हमको दिया हुआ है बेटा, और हमको बोला जर्नलाइज करो, मतलब जर्नल बनाना है इसका। लेकिन किसका, कोहली के बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना। भले ऊपर उसने कोहली बोला है लेकिन आप प्रॉपर नीचे देखो तो सही नहीं है कोहली बोला, प्रॉपर इज कोहलीज बिजनेस। क्या नीचे आप ट्रांजेक्शन देखते हो तो समझ में आता है कि कोहली के बिजनेस के बारे में सारे ट्रांजेक्शन दिए हुए। ओके, चलिए तो अपने को 1 से 16 तक के अपने को करना है। ठीक है, अब इसका लिखना कैसे, आप कम से कम एक पेज लगेगा, एक पेज ड्रॉ करना बेटा। तो यहां पे लिखोगे जर्नल, क्या लिखोगे बेटा, जर्नल ऑफ कोहलीज बिजनेस। ठीक है, कोहली के बिजनेस का जर्नल है बेटा। ठीक है, अब आप इसको मेसर्स कोहली कह दो, कोहलीज बिजनेस में ऐसे कुछ भी नाम देते, लेकिन ये बिजनेस है बेटा, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं। ठीक है, जर्नल ऑफ कोहलीज बिजनेस। ठीक है, अब इसको आप एक पेज तो कम से कम ड्रॉ करोगे बेटा। पर्टिकुलर्स वाला कॉलम बहुत ब्रॉड रखना है, लेजर फोलियो भी एकदम छोटू सा रखना है, उसमें कुछ नहीं आता। डेबिट और क्रेडिट जो लिख रहा है वो अमाउंट आएगा वहां पे, तो अमाउंट के कॉलम है बेटा, तो उसको भी नैरो रखना है, लेकिन पर्टिकुलर्स वाले को ब्रॉड रखना आप। ठीक है, तो एक पेज के जल्दी से उसको ड्रॉ करेंगे बेटा। अब देखो, अब वो एरो नहीं आएगा, एरो तो मैं आपको अभी तक समझाने के लिए एरो बनाता था इतने, अब आपको खुद को सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा और बना दूंगा भले मैं यहाँ पे, लेकिन अब आपको खुद को सोचना पड़ेगा बेटा। ठीक है, खुद को सोचना पड़ेगा, डायरेक्टली दिमाग चलाना पड़ेगा, मैं बोलूंगा और आपके दिमाग में चलते जाना चाहिए, अपने को तय करना है। देखो सबसे पहले आपके पास नोट्स है बेटा, नोट्स होंगे ना आपके पास, ओके, उसमें ये अपन यहां पर है अभी। ओके, 12th क्वेश्चन पे, नहीं 12th प्रिपेयरिंग 10 ही पॉइंट है क्या, अच्छा यहाँ नेक्स्ट पेज में है। ठीक है, मैं वही बोला 10 कैसे 16 दिए, ये पहले पॉइंट पे बेटा। ठीक है, अब आप आपके नोट से पढ़ते जाना बेटा, मैं यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख रखा हूँ। ठीक है, चलिए मैं पहले इस पे आ रहा हूं। ओके, कोहली एंड स्टार्ट बिजनेस विथ ₹25,000। अभी ये एक ट्रांजेक्शन है और फिर बाजू में उसका दूसरा ट्रांजेक्शन, अभी उस पर ध्यान नहीं देना, वो उसने बैंक अकाउंट ओपन किया ना ऑल दैट, वो दूसरा है।
कोहली ने बिजनेस स्टार्ट किया बेटा 25,000 रुपए से। अब ध्यान रखना अपने को, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते जाना बेटा। कौन सी तारीख की बात है बेटा? पहले तो आप यहां पे लिख लो 2016 की बात है, 2016 की बात है, अप्रैल मंथ है। आपने एक बार लिख ली 2016 अप्रैल, बस हो गया। अब यहाँ पे डेट भी लिखोगे तो चलेगा, बस 1 तारीख 2 तारीख, वो डेट से सीक्वेंस में बुलाइए, 1 2 3 4 वो डेट है, तो 2016 अप्रैल की 1 तारीख। अब कोहली ने क्या किया बेटा, यहाँ पे मैं ऊपर बता देता हूँ। कोहली ने क्या किया यहाँ पे, या बिजनेस है सॉरी, ये एंटिटी है बेटा। कोहली ने शुरू किया, अपने को इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, एंटिटी कौन है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे ट्रांजेक्शन वो बिजनेस के दिए हुए, तो ऊपर बेसिकली कोहली बिजनेस होना चाहिए था, ठीक है। अब ये बेटा यहाँ पे बिजनेस है उसका, तो कोहली ने यहाँ पे बिजनेस शुरू किया, तो बिजनेस में उसने कैश लाया। कितनी कैश लाया? 25,000 रुपए, ठीक है बेटा। अब उसके बदले में हमको वी आर लाइबल टू पे हिम, वी आर लाइबल टू रीपे हिम। मगर ये कोई बाहर वाला नहीं है, कोहली अपना मालिक ही है बिजनेस का, तो मालिक का जो अकाउंट उसको कैपिटल कहते हैं, ठीक है। वी आर लाइबल टू रीपे हिम, हमें उसको पे करना है। तो बिजनेस में पैसा आया बेटा, तो आप इस तरीके से लिखेंगे, देखो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट को शॉर्टकट इस तरह लिखते हैं डीआर, अकाउंट को वैसा जैसे मिले वैसा शॉर्टकट लिखते हैं। कितने हजार रुपए बिजनेस में लाया बेटा उसने? 25,000 रुपए। सो कैश अकाउंट डेबिट 25,000, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट 25,000। अब बताओ, अगर हमने उसको इसके बदले में अभी कुछ दे दिए क्या? नहीं। अभी ध्यान, अभी लाइबल टू पे, बट कोहली इज ए पर्सन, पर्सन डील बाय, अच्छा कैश अकाउंट क्यों डेबिट करे? कैश इज एसेट, एसेट डील बाय रियल अकाउंट, रियल अकाउंट से डेबिट व्हाट कम्स इन, तो डेबिट किया। अब कोहली इज ए पर्सन, पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट से डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो इज गिवर हियर, तो उसको लिखते हैं अपन टू कोहलीज कैपिटल अकाउंट, कोहलीज कैपिटल अकाउंट। अब मेरी बात समझना, वो गिवर अपन बिजनेस की बुक में लिख रहे, अब समझना कुछ चीजें। सर ये आपने किस तरीके से लिखे, इस पे भी मैं अभी डिस्कशन कर लेता हूं। ये आपने किस तरीके से लिखे, मतलब बेटा यहाँ पे ये दिख रहा है आपको टू कोहलीज कैपिटल। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने क्या लिखे कि टू कोहलीज कैपिटल, मतलब वो पर्सन है, पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट से डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो कोहली इज अ गिवर हियर बेटा, तो अपन ने उसको क्रेडिट करे, गिवर है, ठीक है। लेकिन सर कुछ बच्चों के दिमाग में आ सकता है, सर आपने यहाँ पे क्रेडिट क्यों नहीं लिख दिया, और ये ऐसा क्यों लिखे, ये टू क्यों लिखे? आप कैश अकाउंट डेबिट नीचे लिखते थे कोहलीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ऐसा क्यों करे आपने टू कोहलीज कैपिटल? पहली चीज बेटा, अगर मैं इसको ऐसा लिखूं कैश अकाउंट डेबिट, नीचे लिखूं, इसको मैं हटा देता हूं समझाने, 2 मिनट को वापस लिखूंगा, नीचे मैं ऐसा लिखूं कैश अकाउंट डेबिट कोहलीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, कभी कभी बहुत से अकाउंट डेबिट होते हैं, बहुत से अकाउंट क्रेडिट होते हैं। अब बताओ ये दिखने में एक कैसा लगता है आपको? ये दिखने में ज्यादा आपको इजी पर लगता है कि डेबिट क्रेडिट की जो पहले लिखा था? पहले वाला ज्यादा इजी लगता है बेटा, क्योंकि आपको उसे अलग से दिखता है, कोई गलती होने की चांसेस उसमें कम रहती, अलग से दिखता है। टू आप यहां पे लिखते हो बेटा कोहलीज कैपिटल, तो आपने जैसे ही टू लिखे कोहलीज कैपिटल अकाउंट, तो वो इंप्लाइड है, वो आप क्रेडिट बोल रहे हो उसको। तो इस तरीके से अकाउंटिंग में परंपरा चली आती है। तो आप बोलेंगे सर ऐसा ही क्यों? तरीका चले आता, लिखने का एक अंदाज है बेटा, ठीक है। तो ज्यादा इजी लगता है, ज्यादा आसान लगता है ये देखने में, अच्छा वो डेबिट हो नीचे क्रेडिट। अभी तो एक ही है, जब तो हजारों बार एंट्री होती है तो फिर ऐसे एक लाइन में सब रहेंगे ना, तो डेबिट किसको किए, क्रेडिट किसको किए, वो समझने में हो सकता है जल्दी में कभी गलती कर जाए हम लोग। तो इसीलिए इसको इस तरीके से नीचे से अलग से थोड़ा सा आगे करके लिखते डेबिट, और ये टू क्रेडिट आपने जो करे तो क्लियरली दिखता है वो डेबिट है, नीचे वाला क्रेडिट है, ठीक है। अब क्रेडिट बेसिकली अभी करे नहीं, आगे करना है। अब जब एक कैश अकाउंट एक बनेगा लेजर में, और एक कोहलीज कैपिटल अकाउंट एक बनाएंगे लेजर में, तो वहां पे उसका कोई पेज नंबर होगा, सपोज 5 पेज नंबर है, 10 पेज नंबर है, तो वहां पे पेज नंबर को 5 होगा, वहां पे 10 होगा, तो रेफरेंस के लिए अच्छा तो ये कैश अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं जो कि लेजर में पेज नंबर 5 पर है, तो चले जाओ फिर लेजर बुक खोले, पेज नंबर 5 देखिए, देख लिया अपन ने यहाँ पर है, इसीलिए ये लेजर फोलियो बेटा रेफरेंस के लिए लिखते हैं। ऐसा क्वेश्चन में देता नहीं, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा होता है। अब हम क्या करते हैं, इसका नरेशन भी लिखते हैं। नरेशन मतलब क्या होता है कि एक्सप्लेनेशन लिखते हैं कि क्यों हुआ, क्या हुआ, ऊपर जो एंट्री पास करे। लेकिन एक अच्छे अकाउंटेंट की एक पहचान होती है, जिसको अकाउंटिंग आती है, वो एंट्री देख के समझ जाता है कि क्या हुआ।
ट्रांजेक्शन क्या है, ट्रांजेक्शन पढ़ के मैं एंट्री लिखते ना, मैं एंट्री देख के ट्रांजेक्शन बता सकता हूँ क्या हुआ है, ठीक है, वो आ जाता है। भैया कैश आई किससे, क्या कैसे, कैपिटल का पैसा दिया। अब यहां पे लिखो बेटा बीइंग कोहलीज या ऐसा लिखो, कोहली ब्रिंग्स कैश एज कैपिटल कंट्रीब्यूशन। कैपिटल कंट्रीब्यूशन मतलब बिजनेस में उसने पैसा लगाया, कंट्रीब्यूशन, कैपिटल यहां लिख देता हूं कंट्रीब्यूशन। और इस तरीके से इसको यहां पे से लाइन ड्रॉ कर देना। ओके, तो ये हमारा पहला ट्रांजेक्शन। दूसरी तारीख, अच्छा पहली तारीख को और कुछ भी हुआ बेटा आपका, पहली तारीख को और, तो आप बोले सर एक के बाद दो आता है, ऐसी बातें कर सकते हो आप, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, मेरे को पता है। आप बोलेंगे एक के बाद दो आया, मतलब एक के बाद दो नहीं आया, एक तारीख को दो ट्रांजेक्शन हुए तो तारीख एक ही आएगी ना, ठीक है। और बिजनेस में पैसे आए बेटा 25,000, तो कोहली ने एक बैंक अकाउंट ओपन किया और उसमें 18,000 रुपए डिपॉजिट। कोहली ओपन अकाउंट विद बैंक एंड डिपॉजिट ₹18,000, तो ऑब्वियसली बिजनेस का अकाउंट ओपन किया कोहली ने, पर्सनल अकाउंट नहीं। क्यों? क्योंकि बिजनेस में पैसा आया, तो ऑब्वियसली बिजनेस स्टार्ट किया आपने, उसमें 25,000 रुपए आए और फिर बिजनेस का आपने अकाउंट ओपन किया, तो उसमें 18,000 रुपए जमा कराए। और बार बार बोल रहा बैंक इज ए पर्सनल अकाउंट। अब सुनो, बैंक में पैसा जमा कराए तो बैंक इज ए पर्सन अब मैं बोल रहा हूं, ओरली आपको सुनते जाना। बैंक इज ए पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट से डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो मेरे को बताओ यहां पर बेटा बैंक क्या हुआ, ये अपना बिजनेस है, एंटिटी है ऐसे, और कहां लिखूं मैं, एक ही जगह बना ले तो वहीं लिख के बता दिया करूंगा आपको, ठीक है, ठीक है, यहां पे बता देता। तो बैंक ये अपन एंटिटी है बेटा, और ये बैंक है। तो बैंक में अपन ने कैश जमा करा है, बैंक में अपन ने क्या जमा करा है, कैश जमा करा है। तो बैंक एक पर्सनल अकाउंट है, पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट से डेबिट द रिसीवर। तो यहां पे अपन करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, कितना जमा करा है 18,000, तो डेबिट वाले कॉलम में 18,000, ठीक है। क्या जमा करा है, कैश। कैश क्या है बेटा, कैश एक एसेट है, एसेट डील बाय रियल अकाउंट से डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमारे पास से पैसा गया तो क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमारे पास से गया। तो यहाँ पे टू कैश अकाउंट, टू लिखे तो आपको क्रेडिट करो, कितना, तो क्रेडिट कॉलम में लिखोगे 18,000, ठीक है। इसका नरेशन, बीइंग बैंक अकाउंट ओपन, बैंक में खाता खोले, बैंक अकाउंट ओपन बाय डिपॉजिटिंग कैश, ठीक है, बाय डिपॉजिटिंग कैश, उसके नीचे ऐसा आपने लाइन ड्रॉ कर, ओके, लिखे आपने। तो ऐसा तय करना पड़ेगा और कि किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, ओके। चलो बेटा अब आगे हम आते हैं नेक्स्ट पे। अब क्या कह रहे हैं नेक्स्ट, अच्छा यहां से ये आता सेकेंड पॉइंट बेटा। नाउ कोहली परचेजेस फर्नीचर ₹850 एंड टाइपराइटर ₹1,500। बेटा मैं बार बार बोल रहा हूं, कोहली परचेज, आप ये मत मानना कि कोहली ने पर्सनली इसके ले लिया। कोहली ने बिजनेस शुरू किया तो सारी चीजें बिजनेस की बात करें, इंटरप्रिटेशन ऐसे ही होगा उसका। कोहली ने बिजनेस शुरू किया, सारी चीजें नीचे बिजनेस की बात करें, गुड्स खरीदा बेचा ना, ऑल दैट, ठीक है। तो गुड्स खरीदना बेचना क्या घर से खरीदेगा क्या, घर से करेगा क्या, फर्नीचर आप कर रहे हो बेटा यहाँ पे तो बिजनेस के लिए ला रहा है, क्यों ऐसा, तो अब भी बिजनेस स्टार्ट किया तो ऐसा कॉमन सेंस लगाना पड़ता है कि बिजनेस स्टार्ट किया है, अकाउंट ओपन करा, फिर बिजनेस के लिए उसने फर्नीचर लाया, टाइपराइटर लाया, पेमेंट बाय चेक बोला, ठीक है। तो ऐसा पढ़ के आपको कोहली के बिजनेस की बात चल रही, ठीक है। Now Kohli purchases furniture ₹850 and typewriter ₹1,500. पेमेंट मेड बाय चेक। अभी क्या हुआ बेटा, टाइपराइटर आया और हमारे पास क्या आया, ये मैं यही बता देता हूं, चलो। कोहली के पास ये एंटिटी है बेटा, उसके पास क्या आया बेटा, कोई पार्टी से अपने खरीदे होंगे तो अपने पास यहाँ पे फर्नीचर आया और टाइपराइटर आया, टाइपराइटर, ठीक है, जो भी है, फर्नीचर आया, टाइपराइटर आया बेटा अपने पास, फर्नीचर आया एंड टाइपराइटर आया, ठीक है।
अब आया हमारे पास तो फर्नीचर और टाइपराइटर इज ए प्रॉपर्टी एंड इट्स एसेट, एसेट डील बाय रियल अकाउंट, रियल अकाउंट से डेबिट व्हाट कम्स इन। सो एंट्री विल बी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू, उसके बदले में हमने क्या कैश दिए, नहीं चेक दी, मतलब बैंक से पैसा दिए। अब मैं लॉजिक भी बताता हूं, बैंक से पैसा दिए ऐसा मतलब होता है, बैंक से पैसा दिए तो बैंक इज ए पर्सन, पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट से डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो बैंक ने हमारे बिहाफ में फिर वो पार्टी को पैसा दिया, तो बैंक ने पैसा दिया तो बैंक क्या हो गया यहाँ पे बेटा, गिवर हो गया, बैंक क्या हो गया यहाँ पे, गिवर हो गया। सो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो बैंक इज ए पर्सन, पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट से डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, एरो देखो एरो, तो बैंक ने फिर पार्टी को पैसा दिया। ठीक है, तो क्या डेबिट होगा, फर्नीचर और टाइपराइटर डेबिट होगा। व्हाई, इट्स एन एसेट, एसेट डील बाय रियल अकाउंट, रियल अकाउंट से डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो हमारे पास से वो गया। ओके अब उसके बाद बेटा यहां पे हम आते हैं, सॉरी ये हमारे पास ये डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमारे पास वो आया, नॉट गया, आया फर्नीचर और टाइपराइटर। हमने क्या दिए उसके बदले, पैसे, कैश दिए नहीं, बैंक से दिए, तो बैंक इज ए पर्सन, पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट से क्रेडिट द गिवर, तो उसने दिया, बैंक ने दिया पार्टी को, तो वो गिवर हुआ, तो उसको क्रेडिट करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे आप, अब ये हुआ आपका 2 तारीख को, ठीक है, ये हुआ आपका 2 तारीख को ट्रांजेक्शन हुआ बेटा। तो यहां पे हमारे पास आया फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कितना आया बेटा हमारे पास, कितने का फर्नीचर, 850, तो उसको डेबिट करना है। टाइपराइटर, अभी टाइपराइटर, अभी 2 आइटम डेबिट करो, आपको सिखाता हूं क्या चीज है। टाइपराइटर अकाउंट डेबिट 1500 टू, अपन किसको क्रेडिट करते बेटा, पर्सनल अकाउंट है तो वो गिवर है, टू बैंक अकाउंट, बैंक ने दिया तो बैंक इज गिवर, बैंक अकाउंट। अभी दोनों की टोटल करो, 850 प्लस 1500, इट विल कम 2350। अब आप बोलेंगे सर ये क्या हुआ, आपने बोले थे एक इफेक्ट 2 इफेक्ट होते, तो बेटा इसको कंपाउंड एंट्री बोलते। हमेशा ख्याल रखना, देर अभी आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो जब इंटर में तो 10-10 आइटम एक साथ डेबिट करूंगा जब सी एंटर पे जाओगे आप, ठीक है, और कई आइटम आप क्रेडिट करोगे, हो सकता है। तो सर आप ही तो बोलते थे डेबिट क्रेडिट सेम, हाँ सेम होता है। अमाउंट के कॉलम पे ध्यान देना बेटा, हमेशा कितने से डेबिट किया, करो इसकी टोटल, डेबिट 2350, उतने से ही मैंने क्या किया बेटा, क्रेडिट 235, इतना आया तो इतनी उसकी पेमेंट गई बैंक से। तो जितने से डेबिट करे उतने से क्रेडिट होना चाहिए, वो सही है। नंबर ऑफ आइटम कैन बी मोर देन 1 ईयर, एक अकाउंट से ज्यादा भी, मिनिमम 2 अकाउंट होना, इट कैन बी नंबर ऑफ आइटम। तो यहाँ पे 2 है, कुछ नहीं होता उससे, लेकिन टोटल यहाँ पे और ये टोटल हमेशा सेम होना चाहिए, डेबिट की टोटल और ये क्रेडिट की टोटल। उसमें गड़बड़ होना, उसमें गड़बड़ की तो फिर आपने कुछ गलत करे। ओके, तब आपने 2 एसेट लिए यहाँ पे, तो उसका नरेशन लिखेंगे, बीइंग furniture, being furniture and typewriter purchased। अब ये गुड्स नहीं है, गुड्स रहता तो परचेज अकाउंट में आता है, ये क्या है, एसेट है। परचेज्ड एंड पेमेंट मेड बाय चेक, पेमेंट मेड बाय चेक, ओके, पेमेंट मेड बाय चेक। तो ये हमारा एक ट्रांजैक्शन हो। और कुछ हुआ 2 तारीख को, नहीं। तो इस तरीके से बेटा हमको तय करना होता है, समझना जरूरी अच्छे से, हाँ, हर एक पॉइंट को समझना जरूरी कि किस तरीके से करना है। अब आते 3rd पॉइंट में बेटा, वो कहते हैं परचेज, सॉरी गुड्स परचेज। अभी देखो बोले साफ साफ गुड्स परचेज, तो परचेज अकाउंट में आएगा, ठीक है। तो परचेज अकाउंट में वो जब गुड्स खरीदते हो जब भी वो परचेज अकाउंट में आता है, क्योंकि रीसेल के लिए आप लाते हो। और कोई एसेट खरीदते तो परचेज अकाउंट में नहीं आता, नॉर्मल वो एसेट के नाम पे रिकॉर्ड करते, ठीक है। अब नाउ गुड्स परचेज फ्रॉम राव एंड मूर्ति ऑन क्रेडिट ₹5600। उसने बोला कि राव एंड मूर्ति से उधारी में खरीदे। तो चलो यहीं पे डिस्कशन करते हैं उसका। तो कौन से 2 अकाउंट हो रहे बेटा हमारे पास, पहले तो ये देखो एंटिटी को देखो। अब अपन ने यहाँ पे हमारे पास गुड्स आया तो ये परचेज किए, तो ये परचेज अकाउंट में जाएगा बेटा। और उसके बाद हमारे पास से
हमने राव एंड मूर्ति को पैसा दिए नहीं, उधारी में, तो वी आर लाइबल टू रीपे। तो सुनो मेरी बात, पहले तो उसके बारे में बात करते हैं। परचेज, परचेज इज एक्सपेंस, एक्सपेंस डील बाय नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट से ऑल परचेज और एक्सपेंसेस शुड बी डेबिटेड, तो परचेज अकाउंट को डेबिट। अच्छा, किससे अपने उसके बदले में दिए नहीं है, वी आर लाइबल टू पे। अच्छा, किसने हमको दिया वो गुड्स, वो राव एंड मूर्ति। राव एंड मूर्ति इज आर्टिफिशियल पर्सन, बिजनेस है कोई, तो राव एंड मूर्ति, मेसस राव एंड मूर्ति मतलब कोई बिजनेस है, मेसस राव एंड मूर्ति कोई आर्टिफिशियल पर्सन है, पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट से डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो ये राव एंड मूर्ति इज द गिवर ऑफ गुड्स टू अस, उसने हमको गुड्स दिया, तो वो क्या हो गया बेटा, यहाँ पे गिवर हो गया। तो पर्सनल अकाउंट क्या था, गिवर को क्या करना है, क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट क्या था, एक्सपेंस को क्या करना है, डेबिट। तो यहाँ पे परचेज किए तो हमारे पास आया, तो इसको डेबिट करेंगे, क्योंकि ये क्या है बेटा, एक्सपेंस, एक्सपेंस डील बाय, बेटा पहला क्वेश्चन है ना एकदम जर्नल का, तो इसलिए मैं एक बार बार चीज पहले भी बोल चुका हूँ, लेकिन फिर से बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है बहुत लेंदी है, तो उसमें उतना नहीं बोलूंगा, उसमें फिर आपको भी साथ साथ में करना रहेगा। और मैं ऐसे ही मान रहा हूं कि आप लोग अकाउंट्स में जीरो हो, आप इवन दो कॉमर्स से भी आए, तो मैं ऐसे ही मान रहा हूं आपका आता होगा, तो भी मैं ऐसे ही मान के चल रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता, ठीक है। इसीलिए मैं आपको एक एक चीज यहाँ पे बोल रहा हूँ। कई बच्चे ऐसे होंगे बेटा जो साइंस के, उनको ध्यान में रखते हो, और आपको भी मैं यही मान रहा हूँ कि आपको नहीं आता, और जीरो मान रहा हूँ आप सब लोग को, और इसीलिए मैं एक एक चीज सारी बता रहा हूँ। इसका बेनिफिट कुछ समय में आपको पता चल जाएगा जब अगले चैप्टर में आऊंगा, ठीक है। एनीवेज, तो गुड्स हमने खरीदे बेटा, तो हमारे पास क्या हुआ बच्चों, हमारे पास वो हमने खरीदे, तो वो एक्सपेंस हुआ, एक्सपेंस डील बाय नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट से ऑल एक्सपेंस शुड बी डेबिटेड, तो हमने उसको डेबिट करे। अब क्या हुआ बेटा उसके बाद, यहाँ पे उसके बाद कुछ ऐसा हो रहा है यहाँ पे कि हमारे पास गुड्स तो हमारे पास आ गया बेटा। अब उसके बाद क्या हुआ यहाँ पे कि हमारे लिए एक्सपेंस हो गया, लेकिन हमने उसको पे नहीं करे, वी आर लाइबल टू पे। कौन है वो, एक पर्सन है, पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट से डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट गिवर। तो उसने क्या हमको कुछ से लिया नहीं, लिया नहीं, उसने हमको दिया, क्या दिया, गुड्स दिया, तो क्या हुआ बेटा, गिवर, तो उसको क्या करेंगे हम, क्रेडिट। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बेटा, ये कौन सी तारीख की बात है, 3 तारीख की बात है, ठीक है। यहां पर अब आप लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट 5,600, परचेज अकाउंट डेबिट टू मेसस राव एंड क्या नाम था उसका, मूर्ति, 5,600 बीइंग गुड्स परचेज्ड। नरेशन क्या होता है, जो ऊपर ट्रांजेक्शन एंट्री लिखी हो उसका डिटेल में क्यों, उसके बारे में बताता है, तो अपने को आइडिया हो जाती है। बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम राव एंड मूर्ति, फ्रॉम राव एंड मूर्ति, ओके। तो उसके बारे में अपन ने यहाँ पे बेटा लिख दिए, ओके। उसके बाद आओ बेटा 4 तारीख के बारे में कुछ कह रहा है, क्या कहता है 4 तारीख के बारे में बेटा, यहाँ पे हमसे कहता है कि गुड्स परचेज फ्रॉम मिसेस खान एंड सिंह फॉर कैश। अब देखो उसने बोल दिया कैश, तो अकल नहीं लगाना, अरे नाम भी दिया है, नाम भी दिया, अरे दिया होगा ना, कैश जब स्पेसिफिकली बोल दिया तो कैश ही मानेंगे। अब आपने गुड्स परचेज करे बेटा, तो परचेज इज एक्सपेंस, एक्सपेंस डील बाय नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट से ऑल एक्सपेंस शुड बी डेबिटेड, तो परचेज अकाउंट डेबिट। उसके बदले में हमने उसको कैश दे दिए, तो कैश इज एसेट, एसेट डील बाय रियल अकाउंट, रियल अकाउंट से डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमने परचेज करे तो हमारे पास गुड्स आया और कैश हमारे पास से बेटा गई, तो कैश हमारे पास से गई, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गया, तो उसको हम क्या करेंगे बेटा, क्रेडिट करेंगे, ओके। तो यहां पे आप लिखोगे परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, कितना हो रहा है परचेज, कितने का अमाउंट था बेटा क्वेश्चन में, वहां पे 4.1100 रुपए टू कैश अकाउंट, 1100 बीइंग goods
परचेज्ड ऑन कैश, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन कैश। ओके, तो आपने इसको भी यहां पे लिख लिया, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन कैश। नरेशन, नरेशन कहते हो जो नीचे हम लिखते हैं, एक्सप्लेनेशन रहता है वो एंट्री क्यों है, ठीक है बेटा। अब उसके बाद आओ नेक्स्ट पे, फिफ्थ, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मेसर्स मोहन लाल एंड कंपनी ₹1500। हमने मोहन लाल एंड कंपनी को बेचे। अब यहाँ पे देखो ऑन क्रेडिट बोल दिया उसने, तो फिर नाम है नहीं है वो, तो क्रेडिट बोल दिया तो ठीक है। अब कि हमने बेचे बेटा, तब मोहन लाल एंड कंपनी इज ए पर्सन, पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट से डेबिट द रिसीवर। तो हमने उसको गुड्स बेचे तो वो रिसीवर हो गया बेटा, तो मोहन लाल एंड कंपनी विल बी डेबिटेड। हमने क्या बेचे, गुड्स, तो वो क्या सेल करे, सेल क्या, इनकम, इनकम डील बाय नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट से ऑल इनकम शुड बी क्रेडिटेड, सेल्स विल बी क्रेडिटेड। सो एंट्री विल बी मेसर्स मोहन लाल एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब आप सीक्वेंस में लिखना है, ऊपर हेडिंग बार बार नहीं देना, आपने सीक्वेंस में लिखते जाना बेटा, ठीक है। अब ये क्या हुआ आपका, फोर्थ के बाद ये फिफ्थ, मेसर्स मोहन लाल एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, ठीक है, मोहन लाल एंड कंपनी अकाउंट डेबिट 1500 टू सेल्स अकाउंट 1500, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मोहन लाल एंड कंपनी। हमने उसको उधारी में बेचे, हमने क्या किया बेटा, उसको उधारी में बेचे। ओके, अब आते हम आगे नेक्स्ट पे। वही सोच रहा था कि क्वेश्चन आई डोंट थिंक अभी हो पाएगा पूरा, फिर जल्दी जल्दी मेरे को बोलना पड़ेगा, तो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। तो एक काम करते बेटा, आज अपन यहीं पर, मेरे को करने कुछ नहीं, मैं पूरा क्वेश्चन 16 तक भी कर लूँ तो 1 आवर 15 मिनट्स के अराउंड आसपास कुछ हो गया है, लेकिन फिर मैं उसको और स्पीड में बोलूंगा 10-15 मिनट में खत्म कर, तो इट मे टेक टाइम, ठीक है। तो जल्दबाजी देखिए, कर ले अपने क्वेश्चन, नोटिंग नथिंग मोर इज ड्यू, ठीक है। मैं नेक्स्ट इसमें करता हूँ, क्योंकि बहुत हड़बड़ी हो जाएंगी जल्दबाजी में, फिर मेरे को बोलना पड़ेगा, तो आई डोंट वांट टू गेट कंफ्यूज। तो एक एक चीजें मैं आपको आराम से ही कहता हूँ, ठीक है बेटा। शुरुआत का पार्ट है, फिर उसमें कुछ और चीजें भी मेरे को कहना है, ओके। तो जल्दबाजी हुई, ठीक है, तो अब यहीं पे इसको रोकते हैं आज के सेशन को। तो डोंट वरी, क्वेश्चन नंबर 12 का 5th पॉइंट है, तो आपने ऐसे ही छोड़ देना भी 5th के बाद बेटा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में अभी नेक्स्ट सेशन में 6 से शुरू करूंगा, डोंट वरी। आप फिर बीच में, तो जनरली मैं क्वेश्चन बीच में रखता नहीं, लेकिन मेरे को जल्दी में बोलना पड़ेगा उसको, तो इसको अपन यहीं पे फिनिश करते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा फिर मैं पॉइंट नंबर 6 से मैं यहाँ पे शुरू करूंगा, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।